हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या टॉरस की वृषभ राशि वालों की 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। वृषभ राशि, सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि करंट सिचुएशंस आपकी शादी को लेकर क्या चल रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर अभी हो क्या रहा है, वो हम चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि 2026 में क्या टॉरस वृषभ राशि वालों की शादी होगी कि नहीं होगी। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस रीडिंग को तभी देखना टॉरस अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं या आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा एक्यूरेट मैच होगी। अगर आप टाइम पास के लिए वैसे ही देखना चाहते हैं, फिर आप गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स बताऊँगी, फिर देखेंगे 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी। यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूँगी और यहाँ से मैं आपको एक फाइनल आंसर भी दूँगी। तो चलिए टॉरस, देखते हैं आपकी फ़िलहाल अभी सिचुएशंस क्या चल रही हैं आपकी शादी को लेकर। हाल-फिलहाल टॉरस की फीलिंग्स क्या हैं शादी को लेकर? सिचुएशंस कैसी चल रही हैं करंटली? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। वृषभ राशि की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशंस क्या है शादी को लेकर? स्लोइंग डाउन, प्लेफुलनेस। टॉरस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया स्लोइंग डाउन का कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। तो देखिए चीज़ें मुझे अभी थोड़ी सी स्लो दिख रही हैं। अभी जो करंट सिचुएशंस मैं बोल रही हूँ ना कि अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप कहीं न कहीं धीरे-धीरे चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पल्सिव नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं आपको करनी है। आप स्लो चलना चाहते हैं, जैसे होता है ना इंसान सोच समझ कर करना चाहता है कुछ भी, तो आप जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, ख़ास करके अपनी शादी को लेकर, मैरिज को लेकर। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जैसा इंसान आप ढूँढ रहे हैं, वैसा इंसान आपको अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि भी जब तक आपको राइट पार्टनर आपके हिसाब का नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे या धीरे-धीरे ही चलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आप अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा फाइनल करने में टाइम लग रहा है, इसलिए आप स्लो हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है टॉरस, आपने पीछे काफ़ी कोशिश की है मैरिज को लेकर या आपके घर वालों ने की होगी, लेकिन शायद आपको वो रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले जैसा आप चाहते थे या चाहते हैं। मतलब आपने शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ कोशिश की, आपने की, आपकी या फिर आपके घर वालों ने की। लेकिन आपको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम वैसा नहीं मिला जैसा आपने एफ़र्ट्स डाले, जैसी आपने मेहनत की। और अब आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर आपने उसी तरीके से फिर से कोशिशें की, फिर से एफ़र्ट्स डाले, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या एफ़र्ट डालना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? थोड़े-से आप हर्ट भी हैं, थोड़ा-सा आप किसी चीज़ को लेकर डरते भी हैं, मन में किसी चीज़ का फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी है। लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपने छोड़ा नहीं है कि भी हाँ, अभी आपने शादी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप नहीं किया। लेकिन आगे बढ़ने से आप थोड़ा-सा डरते हैं और आपके हो सकता है पहले के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे या फिर जैसा जितनी मेहनत आपने की है पहले या फिर अभी हाल-फिलहाल आपने या आपके घरवालों ने, उतनी मेहनत का रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। इसलिए आप डरते हैं आगे बढ़ने से और अभी इसीलिए आप धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, जब तक थोड़ी-सी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल होकर भी आप चल रहे हैं। ये मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं वृषभ राशि। और थोड़ा-सा देखिए आपको ये मुझे ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप उदास भी हैं। एक तो मैंने बोला कि मन में थोड़ा-सा डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, हर्ट भी हो किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। साथ के साथ आप उदास भी हैं टॉरस। हो सकता है आपके हाथ से कोई ऑफ़र चली गई या फिर आपने ही कोई ऑफ़र को छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया या किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से आप उदास हैं। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपने किसी को छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई चांस आपने छोड़ा, कोई ऑफ़र आपने छोड़ी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो चीज़ को क्यों अवेल नहीं किया। एक तो ये चीज़ हो सकती है जिसके कारण आप उदास हैं।
या आपको कोई इंसान कुछ ऑफ़र दे रहा है या आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपका मन कुछ और है करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड अपनी शादी को लेकर नहीं दिख रहे हैं मुझे। और थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना केयरलेस, केयरफ्री होकर चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ़ में। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं आप, क्योंकि आप किसी चीज़ को टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा, एक एक्साइटमेंट, एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं टॉरस अपनी शादी को लेकर, या फिर अगर आप ले भी रहे हैं ना, कोशिश कर भी रहे हैं या आपके घर वाले कर रहे हैं, तो आप अपना एक जो होता है ना, एक इंसान अपना वो दिखाता है कि भी इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अपना। ऊपर-ऊपर से हो सकता है आप देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं अभी। अंदर से वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है देखिए जिस तरीके से आप इंसान चाहते हैं उस तरीके का पार्टनर अभी आपको नहीं मिल रहा, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। या जिस तरीके के इंसान के प्रपोज़ल आपको आ रहे हैं उस तरीके के इंसान से आप शादी नहीं करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें रह सकती हैं, इस कारण से थोड़े-से उदास हैं। या फिर ये है कि भी आपने किसी को मना किया, आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपको मना किया, इस कारण से भी आप थोड़े-से उदास हैं। बट जो भी है आप अभी थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना फ़िक्र चिंता नहीं करनी। थोड़ा-सा फ़न मज़ा-मस्ती वाले बिहेवियर में आप मुझे थोड़ा-सा रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हों, तो आप थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की अभी प्लानिंग भी नहीं कर रही हैं। हालाँकि आप देख रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे चल रहे हैं, स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं आप। ये तो है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड कि मतलब हाल-फिलहाल ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि ये हो रहा है। और अब देखते हैं कि क्या 2026 में वृषभ राशि की शादी होगी? टॉरस अब चेक करते हैं कि यहाँ से कि आपकी शादी 2026 में होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। वृषभ राशि की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी? लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की शादी क्या 2026 में होगी? लेट्स सी। ट्रैवलिंग, माइजर, टर्निंग इन। यहाँ से भी लेती हूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों की शादी 2026 में होगी नहीं होगी? लेट्स सी, देखते क्या होगा। ये कार्ड मैं बढ़ूंगी बाद में, इसको मैंने रख दिया। यहाँ से आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस लेते हैं और फाइनल आउटकम भी देख लेते हैं। टॉरस की शादी 2026 में होगी नहीं होगी, क्या होगा, गाइडेंस क्या रहेगी, एडवाइस क्या रहेगी, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, टॉरस के लिए एडवाइस गाइडेंस क्या रहेगी 2026 के लिए शादी को। सीक। टॉरस, जो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं 2026 के लिए वो ये हैं। और देखिए सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है ट्रैवलिंग का और आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 2026 की स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस आप लाने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप कुछ चीज़ों को फाइनल भी करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जल्दी से फाइनल हो जाएँ, कुछ बदलाव आएँ, कुछ चेंजेस आएँ। लेकिन शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं वृषभ राशि। आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि आप किसी चीज़ में अगर अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे ना, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और हो सकता है आप बाहर निकल भी रहे हैं। अगर हम शादी के हिसाब से देखें, तो कुछ चीज़ों को आपको लग रहा है कि स्पीड आनी चाहिए, चीज़ें फाइनल हो जानी चाहिए, कंप्लीशन होनी चाहिए। मन में तो आपके ऐसे-ऐसे थॉट्स हैं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं। जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। हो ये भी हो सकता है टॉरस की, या तो आप किसी को मना कर रहे हैं। अब कोई रिश्ता आया, आपने देखा, फैमिली ने देखा, घर वालों ने देखा, तो आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मना कर दिया। या ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको मना कर रहा है। तो कोई
चीज़ है जो आप अपना एक दरवाज़ा-सा बंद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें और मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि किसी स्टक एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, या आप अपने विचारों को बदल रहे हैं, थॉट्स को बदल रहे हैं, कोई ज़िद छोड़ रहे हैं। तो किसी चीज़ में से एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो आप ला रहे हैं, दिल में तो आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से शादी को लेकर चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, जैसी आप चाहते हैं। अब शादी को लेकर हो सकता है रिजेक्शन दे रहा है आपको कोई, या आप किसी को रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए वैसा पार्टनर आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके घर वाले देख रहे हैं, एक अकेलापन भी आप फ़ील कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मनी पैसे फाइनेंसेस का भी कार्ड है, पैसे मनी का है, ज़्यादा पैसे का। तो हो सकता है टॉरस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लग रहा है कि आपने पहले सेटल होना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है। तब आप देखेंगे कुछ फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे हैं, या आपकी फैमिली के लाइफ में कुछ चल रहे हैं जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। या ये भी हो सकता है कि भी आप पहले फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा फाइनेंशियल सिक्योर होने का मतलब। मैं सबकी सिचुएशंस अलग-अलग बता रही हूँ वृषभ राशि। इस कारण से हो सकता है कि चीज़ें मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान का बिज़नेस नहीं सही चल रहा, या जॉब में कुछ इश्यूज़ होते हैं, या जॉब ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो क आपको ये लग सकता है कि भी पहले आप अच्छा अर्न करेंगे, फिर देखेंगे बाद में। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि 2026 की स्टार्टिंग में चीज़ें वैसी आगे नहीं बढ़ेंगी जैसा आप चाहते हैं। मनी पैसे को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं। चाहते तो हैं चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ें, लेकिन उतनी स्पीड नहीं आ रही है। और जो आपका मिड का टाइम है ना, ये पहले 4 महीने ऐसा रहेगा। टॉरस जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास का टाइम आपका ऐसा-सा रहेगा। चीज़ें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है आप अपने लिए अलग-अलग रिश्ते देख भी रहे हैं, आप को रिश्ते आ रहे हैं, या आप देख रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनती हुई मुझे नज़र आ रही। जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 तक टॉरस आपकी रिश्ते की। और यहाँ पे जो आपका मिड का टाइम है ना, मिड का मतलब हो गया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त के आसपास का। तो हम पूरे 2026 की ही देख रहे हैं। तो जो मिड का टाइम है ना, लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं टॉरस। अब देखिए, सबके लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसके साथ शादी करवाना चाहते हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं। कुछ के लिए ऐसा रहेगा। कुछ के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है। ये भी कार्ड ना मनी, पैसे, फाइनेंसेस का ही मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आप थोड़ा-सा अपने मनी को लेकर, पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर थोड़े-से इनसिक्योर हो रहे हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है टॉरस, जो मिड का टाइम है आपका, कि आपने कोई ना ज़िद पकड़ी हुई है। होता है ना, इंसान को कोई बिलीफ सिस्टम होता है, कोई सोच होती है, कोई ज़िद होती है, तो आप किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। आप वैसे ही करना चाहते हैं। थोड़े-से स्टबर्न भी आप होते हुए दिख रहे हैं। गिव अप आप नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ़ में चैलेंजेज़ रहेंगे टॉरस शादी को लेकर। अड़चनें रहेंगी, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी, जैसा आप शादी करवाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी शादी को लेकर रहेंगी। अब वो दिक्कत परेशानी, अड़चनें कहीं से भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से रिलेटेड अड़चनें हैं, दिक्कत परेशानी है, घर वालों की तरफ से, या जो इंसान आप पसंद कर रहे हैं, आपकी फैमिली पसंद कर रही है, वहाँ से कुछ चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो स्मूथ गोइंग शादी को लेकर आपको 2026 में नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ अड़चनें या कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप वो उससे लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे किसी को भी, या फैमिली को, या किसी को भी। आप चाहते क्या है? आपके मन में क्या है? आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने दिल की बात। हालाँकि स्ट्रगल रहेगा थोड़ा-सा आपको, बट आप आउट ऑफ द वे जाके जो भी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें आप ज़रूर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको मिले टॉरस 2026 के एंड में जाके, मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब मिड के बाद से एंड वाला हिस्सा जो रहेगा 2026 में, तो कोई इंसान है आपको जो मिल रहा है, उनसे आपकी हो सकता है डिस्कशंस हो रही है, बातचीत हो रही है। अब वो इंसान देखिए, आप खुद भी ढूँढ सकते हैं, फैमिली भी देख रही है, तो कोई इंसान तो आपको मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं,
सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब वो इंसान देखिए, अगर आपको कोई एक्चुअल में कोई शादी के लिए कोई पार्टनर मिल रहा है, तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, जो भी करना दिमाग से करना ही, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं अपनी शादी को लेकर। थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके आप सही-गलत के हिसाब से लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आपकी ऐसी सिनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कोई इंसान आपको मिल रहा है या फिर किसी इंसान का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। कोई इंसान आपकी लाइफ में है, वो कोई फीमेल हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई इंसान हो सकता है, जो थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से रहेगी। यानी कि वो इंसान आपको हो सकता है समझा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि लॉजिकल होकर सोचो, ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए। मतलब किसी फीमेल का या फिर किसी फैमिली मेंबर का, किसी भी इंसान का थोड़ा-सा रोल आपकी लाइफ में 2026 के एंड में रहेगा। अदरवाइज़ कोई इंसान मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है टॉरस आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे यहाँ पे मैरिज नहीं दिख रही है अभी टॉरस आपकी शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव ज़्यादा नहीं दिख रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि साल के एंड तक आते-आते आप किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, और जो भी डिस्कशंस, जो भी बातचीत हो रही है ना, वो दिमाग से हो रही हैं। मतलब आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं हो रहे हैं। आप कुछ सच जो है रिवील कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, या फिर जो इंसान आपको मिल रहा है वो आपको कुछ ट्रुथ बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका मैरिज को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली अगर देख रही है, तो जो भी डिस्कशंस होंगी वो बड़ी लॉजिकल रहेंगी आपकी शादी को लेकर। बट मुझे लग नहीं रहा टॉरस कि आप शादी करवाएँगे। क्योंकि करवाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि नेगेटिव लोग आपके आस-पास रहेंगे। नेगेटिव लोग का मतलब होता है ना कि आप अपना कोई फ़ैसला खुद लेना चाहते हैं, तो 10 लोग आ जाएँगे आपको समझाने के लिए। वो चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे फ्रेंड है, और वो थोड़ा-सा आपको नेगेटिव ही कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आप सोचकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा नेगेटिव कर रहे हैं। मतलब आपके आस-पास के लोग, आपके आस-पास की सराउंडिंग उतनी सपोर्टिव नहीं रहेगी, और उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है थोड़ी-सी रहे, लेकिन आप जो भी करेंगे ना, सुकून के साथ चीज़ों को डील करेंगे, पीस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। आप वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म को लेकर सही फैसला लेना चाहते हैं। तो अब मुझे आप जल्दबाज़ी करते हुए नहीं दिख रहे। चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस को आप फेस भी करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं कि आपको अब लॉन्ग टर्म में करना क्या है, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से डील करेंगे। ये नहीं है कि आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा, आप वैसे ही करते जाएँगे, बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे आप। आप थोड़ा-सा विथड्रॉ करेंगे, सोच समझ कर अपना फैसला लेंगे और अपने डिसीज़न्स खुद लेंगे, और जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, उसके लिए बहुत स्पष्ट रहेंगे कि ये चीज़ें आप करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरीके से चीज़ें आपकी सोच ऐसी-सी रहेगी। बट मुझे आपकी तरफ से कोशिश तो दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा ना विथड्रॉ करके सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहते हैं, जल्दबाज़ी नहीं करेंगे आप शादी को लेकर। हो सकता है कोई इंसान आपको मिले, लेकिन 2026 में शादी को लेकर अभी चीज़ें इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माइंड से चलना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप अपनी फ्यूचर का, अपनी ज़िंदगी का कोई गलत फैसला लें, इसीलिए आप अभी थोड़ा-सा समय लेंगे, टाइम लेंगे और सोचने के लिए। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, और चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। देखिए, ये कार्ड आपको ये बोलता है, आप अपनी ज़िंदगी में अपना रास्ता बदलें। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई या अभी नहीं हो रही हैं, या आपको लग रहा है 2026 में आप जो चाहते वैसा नहीं हो रहा, आपको वैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप थोड़ा-सा अपना रास्ता बदल दें, दूसरे रास्ते से चलें। दूसरे रास्ते से का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है, आप किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, आपने अपना एक थॉट प्रोसेस बना लिया कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, तो थोड़ा-सा अपना ना माइंडसेट बदलें, अपनी सोच को बदलें और नए रास्ते की तरफ चलें, जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उस तरीके से चीज़ों को डील करें। न्यू डायरेक्शन का मतलब होता है कि देखिए, अगर आपको कोई रिश्ता मिल रहा है, आपको लग रहा है ये वर्थ इट नहीं है, कोई इंसान किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं टॉरस, आपको लग रहा है कि उसके साथ लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है और आप उसी की वेट करते जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं कि नहीं, आपने जो सोचा वैसे ही होना चाहिए और चीज़ें नहीं हो रही हैं अगर, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप अपना रास्ता बदलें, नए डायरेक्शन पे जाएँ, कुछ छोड़ दें, लेट गो कर दें, चेंज लाने की कोशिश करें।
अगर जिस किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप कुछ और सोचें अपने लिए कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब वेट मत करें, ये कहने का मतलब है। और अगर आपके घर वाले देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं या आपका अंदर से मन नहीं है, आप अंदर से सैटिस्फाइड नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, तो भी ये कार्ड बोलते हैं कि उस डायरेक्शन में चलें, उस रास्ते पे चलें जहाँ से आपको खुशी मिलती है, आपकी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपकी ग्रोथ है, आपकी प्रोग्रेस है। तो सीख का कार्ड भी आपको ये एडवाइस दे रहा है कि जल्दबाज़ी मत करना, डिसीज़न और चॉइस लेने के लिए सोच समझ कर करना, दोबारा से गौर कर लेना, दोबारा से विचार कर लेना, जो भी फैसला आपको लेना है। लॉन्ग टर्म को देखकर ज़्यादा चलना कि फ्यूचर में आपके लिए क्या सही है। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस आपके रहे, अच्छे या बुरे, उसको सोच समझ कर सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको कुछ लोग बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, मतलब रिश्तेदार बोल रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरे दोस्तों की शादियाँ हो रही हैं, तो मुझे करनी है। जल्दबाज़ी नहीं करनी। ये कार्ड सिंपल आपको देखिए, ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि जल्दबाज़ी आप कर भी नहीं रहे हैं और एडवाइस भी यही है कि जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला मत लेना। क्योंकि जल्दबाज़ी करेंगे तो फिर हो सकता है नेगेटिव लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करें। मुझे यहाँ पे चांसेस कम दिख रहे हैं टॉरस आपकी शादी के 2026 में। ये मुझे नज़र आ रहा है कि कोई इंसान आपको मिल सकता है, उससे सिर्फ़ आपकी बातचीत मुझे नज़र होती होती हुई दिख रही है। हो सकता है इस इंसान के साथ 2027 में कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन 2026 उतना फ़ेवरेबल नहीं नहीं नज़र आ रहा मुझे। अगर कोई इंसान आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे मुझे थोड़े-से डिस्कशंस होते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ बातें क्लियर कर रहे हैं, वो इंसान आपसे कुछ बातें क्लियर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होकर, आमने-सामने होकर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन शादी को लेकर अभी चीज़ें स्लो रहेंगी, चीज़ें बहुत स्पीड नहीं पकड़ती हुई दिख रही। तो शादी को लेकर मुझे नहीं लग रहा टॉरस आपकी 2026 में शादी होगी। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।